हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द इंडियन कोडर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लाइनक्स कमांड स्ट्रक्चर को समझा था और हमने बात करी थी कि अगली वाली वीडियो में, जो कि ये वीडियो है, इसके अंदर हम लाइनक्स मैनुअल को समझेंगे, लाइनक्स मैनुअल के स्ट्रक्चर को समझेंगे स्पेसिफिकली इस वाली वीडियो के अंदर। और इसकी जो अगली वाली वीडियो आएगी उसके अंदर हम समझेंगे कि हम मैन पेजेस को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं और मैन पेजेस को किस तरीके से पढ़ते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो लाइनक्स कमांड्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं और जो कमांड्स होती हैं उनके अंदर हम ऑप्शंस और इनपुट्स देते हैं। अब जो लाइनक्स कमांड्स होती हैं वो बहुत सारी हैं और हर एक कमांड के अंदर बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे हम ऑप्शंस दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इनका कुछ मतलब भी नहीं बनता अनलेस और अनटिल आप एक कमांड को मास्टर करना चाहते हो, और उस चीज़ का भी कुछ मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप लाइनक्स पे काम कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारी कमांड्स आनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे पास लाइनक्स के अंदर लाइनक्स मैनुअल पेजेस होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में मैन पेजेस बोलते हैं। तो इसी वजह से जो लाइनक्स कमांड्स होती हैं वो एक जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, जिससे कि जो सारी कमांड्स हैं वो सेम ही हों। मतलब अगर आप सपोज़ करो इंडिया के अंदर एक गाड़ी चला रहे हो, राइट, तो आपको पता है कि जो स्टीयरिंग होगा वो राइट हैंड साइड में होगा और जो गेयर्स होंगे वो 4 होंगे या 5 होंगे, या आपको पता है कि गेयर किस तरीके से डलते हैं। या फिर अगर आप बाइक चलाते हो तो आपको पता होगा, अगर आप होंडा की बाइक चलाते हो तो जो गेयर होते हैं वो नीचे करके डलते हैं और ऊपर करके निकलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेम ही चीज़ है। लाइनक्स कमांड के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमको जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो होगा हमारा जो लाइनक्स मैनुअल पेजेस होते हैं। तो अब हमने लाइनक्स कमांड के स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब हमारे पास, जैसे कि हमने बात करा कि बहुत सारी कमांड्स हैं, तो हमको उन कमांड को समझने के लिए जो मैनुअल पेजेस हैं उनके स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा, और हमको ये समझना पड़ेगा कि जो मैनुअल पेजेस होते हैं वो किन कैटेगरी में सेग्रीगेटेड होते हैं। तो अब सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, उन कैटेगरीज़ को एक बार देख लेते हैं जिनके अंदर जो हमारे मैनुअल पेजेस होते हैं वो सेग्रीगेटेड होते हैं। तो जो हमारे मैनुअल पेज होते हैं वो इन कैटेगरी के अंदर हमारे सेग्रीगेटेड होते हैं। 8 कैटेगरी हैं बेसिकली। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो यूज़र कमांड्स की होती है, सेकंड वाली सिस्टम कॉल्स के लिए, थर्ड वाली सी लाइब्रेरी फंक्शंस, फोर्थ डिवाइस एंड स्पेशल फाइल्स। जो फिफ्थ वाली कैटेगरी होती है वो आपकी फाइल फॉर्मेट एंड कन्वेंशंस की होती है, सिक्स्थ गेम्स के लिए होती है, सेवन्थ मिसलेनियस होती है, और जो एट्थ आपकी कैटेगरी होती है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड टूल्स के लिए होती है बेसिकली। तो अब अगर हम बात करें, ये जो आप नंबर देख रहे हो ये मैंने इनको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं लिखा है। जब हम आगे जाके किसी कमांड को सर्च करेंगे मैन पेजेस के थ्रू तो हम देखेंगे कि जब उनके जो रिज़ल्ट आते हैं उनके आगे ये नंबर लिखा हुआ होता है, राइट। 1 लिखा होगा और लेट्स से कि 8 लिखा हुआ होगा और 5 लिखा हुआ होगा। जनरली जो हम यूज़ करते हैं, जो भी आप काम करते टाइम जो आपको यूज़ आएंगी कैटेगरीज़ वो और जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम पड़ेगा वो होंगी 1 विच इज़ यूज़र कमांड्स, और 4th हो सकती है, 5th हो सकती है, और आपके बाद उसकी 8th हो सकती है। तो अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका काम क्या होता है। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसके उन बेसिकली जो आप इसको देख रहे हो ना, इसके अंदर कमांड्स लिस्टेड होती हैं। तो जो यूज़र कमांड्स के अंदर जो होंगे हमारे, तो जो हमारी यूज़र कमांड्स होंगी जो कमांड्स यूज़र कमांड्स के अंदर आती हैं उनके अंदर वो कमांड्स बेसिकली नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने के लिए काम आती हैं लाइनक्स के ऊपर, और हमको उनको यूज़ करने के लिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आपको कैलकुलेटर खोल के देखना है, अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं तो आई होप आपको पता होगा कि क्लियर कमांड क्या यूज़ है। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ जिससे कि आप इजीली देख पाओ। आई होप कि ये क्लियर होगा आपके लिए। अब आई एम नॉट रियली श्योर अगर आपको ये चीज़ याद है कि नहीं है। अगर आपको याद है तो पीछे
नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि इस वाली कमांड का क्या यूज़ है। वैसे तो आप देख ही लोगे, बट PS1 इसका मैंने एक नाम बताया था इसे आई थिंक पिछली वाली वीडियो में, और अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और उससे हमको पता चलेगा कि आप फॉलो कर रहे हो अच्छे से कि नहीं कर रहे। और आपको अगर आपको फिर भी ध्यान नहीं है तो आप एक बार पुरानी वाली वीडियो को जाके देख लो। मैं आपको बताऊंगा नहीं कहाँ पे है, क्योंकि उससे आपको 2-4 नई चीज़ें ही पता चलेंगी। तो खैर, जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी यूज़र कमांड्स होती हैं वो हमारी वो कमांड्स होती हैं जो नॉर्मल यूज़र शेल में रन करता है, और उसको उन कमांड्स को रन करने के लिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो अब अगर हम देखें तो वो नॉर्मल कमांड क्या हो सकती है, वो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को कैलेंडर देखना है, राइट, तो वो CAL टाइप करेगा और उसको कैलेंडर यहाँ पे दिख जाएगा। तो कैलेंडर देखने के लिए किसी भी यूजर को किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस की जरूरत नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस क्या होती हैं वो भी सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे। ये जैसे कि मैंने आपको बताया एक फुल ब्लोन कोर्स है ये। इस कोर्स का नाम आपको पता ही है कि अल्टीमेट लाइनक्स मास्टरी कोर्स है। तो इसके अंदर आपको सारी चीजें पता चलेंगी, बस आपको ये फॉलो करना है जिस ऑर्डर में मैं इस कोर्स को प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर रहा हूँ, राइट। तो आपने पहली कमांड जो अभी देखी वो आपने वो यूजर कमांड्स सेक्शन के अंदर आती है। अब ये यूजर कमांड्स क्या हैं, जो चलो मैं आपको एक बार थोड़ा दिखा भी देता हूँ। इस कमांड के इसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, सेकंड में ये ना थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से भी कर देता हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ -k और यहाँ पे मैं अगर CAL टाइप करूँ तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये देख रहे हो आप 1, यहाँ पे कहीं पे 8 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो इसके रिजल्ट्स आए हैं इसका मतलब ये है कि देख रहे हो यहाँ पे CAL एक कमांड है जो क्या करती है, कैलेंडर को डिस्प्ले करती है। अगर हमको कैलेंडर देखना है तो ये क्या है, ये रिमाइंडर सर्विस है। इस तरीके से जब हमने ये सर्च करा मैनुअल पेजेस के अंदर, जो लाइनक्स का मैनुअल पेजेस का डेटाबेस है, और जब आपने उसके अंदर उसको CAL एक टेक्स्ट को सर्च करा, यहाँ पे आपने कोई कमांड सर्च नहीं करी, यहाँ पे आपने कोई कमांड नहीं सर्च करी है। इस कमांड के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि जो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई है, राइट, 1 2 3 4, इनको जब हम सर्च करते हैं मैनुअल पेजेस के अंदर तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। वो अगर यहाँ पे आप 8 देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप जो ये कमांड है ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स एंड डेमन्स के अंदर फॉल करती है। अगर आप किसी कमांड को देख रहे हो जिसके आगे 1 लिखा हुआ है तो वो कमांड किसके अंडर फॉल करती है, यूजर कमांड्स के अंदर फॉल करती है। और ये जो सारा कैटेगराइजेशन है ये कुछ नहीं है, ये बस लाइनक्स के अंदर मैनुअल पेजेस को हमने कैटेगराइज करा हुआ है। और राइट, तो ये जो आप कमांड्स देख रहे हो ये सारी मैनुअल पेजेस को हमने मैनुअल पेजेस को इन सेक्शन के अंदर सेग्रीगेट करा हुआ है। और जो भी आप कमांड सर्च करते हो मैन पेजेस के थ्रू, मैन कमांड के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, जो भी रिजल्ट आता है उस सर्च का, उसके आगे वो उस सेक्शन को मेंशन करता है, और उस सेक्शन से पता चलता है कि वो कमांड कौन से सेक्शन के अंदर फॉल करती है। और इस चीज की हमको जरूरत पड़ती है इस वाली कमांड का मैनुअल देखने के लिए, राइट। वो वाली चीज हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो, इसकी वजह से मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखता हूँ वीडियो को। तो आगे वाली इसके जो अगली वाली वीडियो है उसके अंदर हम क्या क्या चीज देखेंगे मैं वो बता देता हूँ आपको। उसके अंदर पहली चीज तो हम इस वाली कमांड को समझने वाले हैं, और दूसरी चीज हम इस कमांड को यूज करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे समझेंगे, और फिर इस कमांड का हम मैनुअल पेज देखेंगे, और फिर इस कमांड का मैनुअल पेज देखेंगे, और हम फिर वो जो मैनुअल पेज आएगा हम उसको पढ़ना समझेंगे कि किस तरीके से पढ़ते हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं आपको शॉर्ट में क्रिस्प में बताऊं, जो हमारी मैनुअल पेजेस होते हैं उसको हमने 8 सेक्शन में डिवाइड करा हुआ है। जब हम मैनुअल पेजेस तो अगर मैं आपको शॉर्ट तरीके में बताऊं, मैनुअल पेजेस को हमने 8 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करा हुआ है। जब हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं मैनुअल कमांड के थ्रू, विच इज MAN, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसके आगे हमारे पास सेक्शंस मेंशन्ड होते हैं। फिर जो भी सेक्शन की हमको कमांड देखनी होती है हम उसको टाइप करते हैं और उसका हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चीज का। इसको आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं समझना, इस चीज को आपको याद नहीं करना, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 1 होता है वो यूजर कमांड्स का होता है, इसको आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करोगे। जो सेक्शन 5 होता है वो फाइल फॉर्मेट एंड कन्वेंशंस का होता है, इसको आप बहुत रैपिडली यूज कर सकते हो अगर आप लाइनक्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो। और 8 वाले को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, राइट। और बस और बिगनर के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल ये याद रखना है कि अगर आपको 1 दिख रहा है तो उसका मतलब यूज़र कमांड्स है, और इन जो यूज़र कमांड्स होती हैं उन्हीं में आपको हाल फिलहाल में जब आप बिगनर हो तो उन्हीं से आप ज़्यादा काम करोगे। दैट्स ऑल। आगे वाली वीडियो के अंदर हम इसकी जो अगली वाली वीडियो है उसके अंदर हम मैनुअल पेजेस को समझेंगे। तो इसके जो
जो इसके अगली वीडियो है उसके अंदर हम मैनुअल पेजेस को पढ़ना समझेंगे और हम मैनुअल पेजेस को किस तरीके से ओपन करते हैं हम वो चीज़ देखेंगे। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। थैंक यू।